हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्लैटिनम क्लासेस। तो दोस्तों, यूट्यूब पर पहली बार आप लोगों को क्लास 10th IT 402 का पूरा कंप्लीट कोर्स मिलेगा और साथ ही साथ जितने भी लेक्चर्स यहाँ पर प्रोवाइडेड होंगे उन सभी का आपको PDF नोट्स भी बिल्कुल फ्री मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और साथ ही साथ आप दोस्तों को शेयर भी कर लीजिए ताकि उन्हें भी इसका जानकारी अच्छे से मिल जाए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th IT 402 कोड का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आप लोगों को एक बुक पढ़ना है जिसमें सबसे पहला चैप्टर है कम्युनिकेशन स्किल्स। तो दोस्तों, इसको बहुत ही डिटेल्स में जानेंगे और साथ ही साथ आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसे स्टोर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 में आपको पढ़ना है कम्युनिकेशन स्किल्स। चैप्टर नंबर 1 है कम्युनिकेशन स्किल्स और सेशन 1 में पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन। तो दोस्तों, कम्युनिकेशन एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है टू शेयर। किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन अगर हम शेयर करते हैं उसे ही हम कम्युनिकेशन कहते हैं। और कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होता है? तो कम्युनिकेशन स्किल्स आर दोज स्किल्स विच आर नीडेड टू स्पीक एंड राइट प्रॉपरली। एक ऐसा स्किल है जिसकी ज़रूरत पड़ती है हमें अच्छे से बोलने में और अच्छे से लिखने में। उसी तरह से एक इफ़ेक्टिव स्पीकर होता है और दूसरा होता है इफ़ेक्टिव राइटर। इफ़ेक्टिव स्पीकर कौन होता है? तो एक पर्सन ऐसा है हु इज़ एबल टू स्पीक अप्रोप्रिएटली while maintaining eye contact with the audience, uses varied vocabulary and articulate speech to suit the need of the audience is generally said to be an effective speaker। एक ऐसा व्यक्ति जो अच्छे से बोल पाता है, ऑडियंस के आई कांटेक्ट बोल पाता है और साथ ही साथ ऑडियंस के अकॉर्डिंगली अपने आप को ढालता है, उसे ही हम इफ़ेक्टिव स्पीकर कहते हैं। उसी के साथ इफ़ेक्टिव राइटर कौन होता है? तो एन इफेक्टिव राइटर शुड बी एबल टू यूज रिटन वर्ड्स इन वेरियस स्टाइल्स एंड टेक्निक्स टू कम्युनिकेट हिज हर मैसेज एंड आइडियाज़ टू द रीडर्स। एक इफेक्टिव राइटर वह होता है जो रिटन वर्ड्स को अलग अलग स्टाइल में, अलग अलग वेज में लिख करके प्रोड्यूस करता है अपना लेटर को, जिससे कि वो अपना आइडिया रीडर्स तक पहुंचा सके, तो उसे ही हम इफेक्टिव राइटर कहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है इम्पॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का इम्पॉर्टेंस क्या क्या है? योर एबिलिटी टू कम्युनिकेट क्लियरली एंड शेयर थॉट्स, फीलिंग्स एंड आइडियाज़ विल हेल्प यू इन ऑल रिलेशंस विथ अदर पीपल। तो कम्युनिकेशन हम लोग का जितना अच्छा होगा उतना ही हम अलग अलग लोगों से रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं। अगर आपको अपने दोस्तों के साथ रिलेशनशिप अच्छे रखने हैं, अगर आपको अपने फैमिली के साथ रिलेशनशिप अच्छे रखने हैं, तो आपके पास अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए। तो इसमें आपको बेसिकली 3 चीज़ें होती है। सबसे पहला होता है इन्फॉर्म। इन्फॉर्म का मतलब क्या हो गया? कम्युनिकेशन स्किल्स को आप यूज़ करके या तो किसी फैक्ट को या कोई एग्जाम्पल को आप बताते हैं। यानी कि एक एग्जाम्पल से समझिए कि कम्युनिकेटिंग द टाइम टेबल ऑफ एन एग्ज़ाम टू अ फ्रेंड। अगर आप किसी टाइम टेबल को अपने दोस्त को बता रहे हैं तो आप उसको एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, और जब आप इन्फॉर्मेशन देते हैं तो वो एक फैक्ट है, तो वो भी आपका कम्युनिकेशन में आता है। दूसरा है इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है यू मे बी रिक्वायर्ड टू इन्फ्लुएंस और चेंज समवन इन एन इनडायरेक्ट बट यूजुअली इंपॉर्टेंट वे। फॉर एग्जाम्पल, नेगोशिएटिंग विथ अ शॉपकीपर टू रिड्यूस द प्राइस और हेल्पिंग अ फ्रेंड टू ओवरकम स्ट्रेस ड्यू टू एग्जाम और एनी अदर रीज़न। इन्फ्लुएंस का मतलब हुआ कि आप अपने प्रभाव से दूसरों में क्या चेंजेस ला सकते हैं। जैसे आप शॉपकीपर से कोई सामान लेते हैं तो आप दाम कम करवाते हैं, तो उसमें आप कुछ चेंजेस ला रहे हैं। उसी तरह से कोई स्ट्रेस में है तो आप उसको अपनी बातों से उसका स्ट्रेस कम कर सकते हैं। तो ये भी आपका इन्फ्लुएंस भी एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स में आता है। और तीसरा है एक्सप्रेस फीलिंग्स। आप अपने फीलिंग्स को, अपने एक्साइटमेंट को, आप कहीं घूमने गए उसके बारे में जो दोस्तों को बताते हैं, तो ये भी एक कम्युनिकेशन स्किल्स के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर बेसिकली 3 चीज़ें देखें, या तो आप कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, या तो आप अपनी बातों से दूसरों को प्रभाव में लाते हैं, या तो तीसरी चीज़ है आप अपनी फीलिंग्स को दूसरों के साथ शेयर करते हैं। उसके बाद आते हैं एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के लिए आपके पास कौन कौन सा एलिमेंट्स होता है, क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? सबसे पहला जो कम्युनिकेशन है वो 2 वे एक्सचेंज है। पहला गिविंग
एंड रिसीविंग, यानी आप कोई इन्फॉर्मेशन उसे दिए, वहाँ से आपको एक इन्फॉर्मेशन मिला, उसे ही हम कम्युनिकेशन कहते हैं। स्पीकिंग एंड राइटिंग टू समवन आर एग्जाम्पल ऑफ गिविंग। अगर आप कुछ बोल रहे हैं या लिख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप जो आपके पास इंफॉर्मेशन है वो किसी को दे रहे हैं, इसीलिए गिविंग का एग्जाम्पल हो गया। और दूसरा है, अगर आप रीडिंग कर रहे हैं या लिसनिंग कर रहे हैं टू समवन, इट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ रिसीविंग इंफॉर्मेशन। अब आते हैं पर्सपेक्टिव्स इन कम्युनिकेशन। पर्सपेक्टिव्स का मतलब क्या होता है? एक आइडिया है, एक व्यू है, या फिक्स्ड वे ऑफ थिंकिंग है कि किसी पर्टिकुलर सामान के प्रति या फिर किसी लोगों के प्रति, उसे ही हम पर्सपेक्टिव्स कहते हैं। दीज आर समटाइम्स अफेक्ट आवर कम्युनिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव अ फिक्स्ड आइडिया दैट योर टीचर और फादर इज स्ट्रिक्ट even when they are being friendly, you may think that they are scolding you in the same way other may also have fixed idea about you। एक हमारे पास फिक्स्ड आइडिया होता है, एक हमारे पास फिक्स्ड सोच होता है किसी के प्रति, उसे ही हम पर्सपेक्टिव्स कहते हैं। जैसे आपको अपने टीचर के बारे में मान लेते हैं कि आपके मैथ्स के टीचर आपके लिए बहुत स्ट्रिक्ट है, तो वो अगर आपसे हंसी मजाक भी बात कर रहे हैं तो आपको ये फील होगा कि वो डांट रहे हैं क्योंकि वो स्ट्रिक्ट है, आपके मन में वो बैठ गया है। तो ये एक पर्सपेक्टिव्स हुआ। आपके पर्सपेक्टिव जो आपके जो थॉट प्रोसेस है वो किस किस तरह से चेंज होते हैं और किस किस फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होते हैं, उसे जानना ज़रूरी है। सबसे पहला लैंग्वेज, सामने वाला कौन से लैंग्वेज में बोल रहा है उससे आपका सारा माइंडसेट तैयार होता है। मान के चलिए सामने वाला एक अलग लैंग्वेज बोल रहा है जो कि आपको अननोन है, आपको उसके बारे में नहीं मालूम है, तो आपके लिए वो आदमी भी अनजान बन जाएगा और आप उसकी बातों को नहीं सुनेंगे क्योंकि आपको वो बात समझ में ही नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर एक लैंग्वेज बैरियर आ जाता है। याद रखिएगा, इसे एक लैंग्वेज बैरियर कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर लैंग्वेज की वजह से दो लोगों में कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। तो आपके मन में भी उसके प्रति अब कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा क्योंकि आपको उसका लैंग्वेज ही समझ में नहीं आ रहा है। दूसरा है विजुअल परसेप्शन। विजुअल परसेप्शन का मतलब होता है सामने वाला को देखने के बाद ही आपके मन में एक ऐसा परसेप्शन आ जाता है कि ये व्यक्ति ऐसा ही होगा और इसके बोलने का तरीका, उसके लिखने का तरीका ऐसा ही हो सकता है। तो जैसे कि अगर कोई फटा कपड़ा पहना हुआ है तो आपके मन में आता है कि ये गरीब है, उसी तरह से सामने वाले का कपड़ा देख करके भी आप बता सकते हैं कि वो आपसे किस लैंग्वेज में बात करेगा या किस वे में आपसे बात करेगा। उसके बाद आते हैं पास्ट एक्सपीरियंस, यानी कि पिछली बीती बातों में अगर आपके साथ कुछ भी ऐसे कोई घटना हुआ है उसके अकॉर्डिंगली भी आपका थॉट प्रोसेस चेंज होता है। अगर किसी शॉपकीपर ने आपके साथ चीट किया है तो नेक्स्ट बार आप उसके पास जाने में डरेंगे और साथ ही साथ आप केयरफुल रहेंगे। तो ये आपका पास्ट एक्सपीरियंस था। प्रीजुडाइस क्या है? एक फिक्स्ड थॉट है कि जैसे कि नो वन इन माई क्लास लिसन टू मी, यानी कि एक टीचर है वो पहले ही समझ गया है कि भाई मेरी बातों को तो कोई बच्चा सुनता ही नहीं है। डैट मीन्स कि वो पहले से सोच करके आया कि नहीं सुनेगा और वो पहले थॉट प्रोसेस है उसी के अकॉर्डिंगली वो अपना कम्युनिकेशन को स्टार्ट भी करेगा। फिर आते हैं फीलिंग्स। जब आप किसी से बात कर रहे हैं या आप किसी को कुछ समझा रहे हैं उस वक्त आपके पास कौन सा फीलिंग है, क्या वो आप सैड है, क्या आप हंसी में है, क्या आपके पास फीलिंग्स आ रही है, उसके अकॉर्डिंगली ही आपका भाता जो बात है वो चेंज हो सकता है। फिर आते हैं इन्वायरमेंट। कभी कम्युनिकेशन करते समय आपके इन्वायरमेंट में क्या चल रहा है, क्या नॉइजी इन्वायरमेंट है या फिर शांत इन्वायरमेंट है, इस पर भी आपका डिपेंडेंट होता है। उसके बाद पर्सनल फैक्टर्स है, कुछ कुछ पर्सनली फीलिंग्स होते हैं जैसे कि कोई व्यक्ति अंदर से डरा हुआ रहता है या फिर किसी के पास लो कॉन्फिडेंस है। इस तरह के जो पर्सनल फैक्टर्स है वो भी डिपेंड करता है। और लास्ट है कल्चर, यानी कि अलग अलग सोसाइटीज़ में अलग अलग कल्चर्स भी है, तो उस कल्चर्स के अकॉर्डिंगली भी आप उसमें चेंज कर सकते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल है, साइंस विच हैव डिफरेंट मीनिंग इन डिफरेंट कल्चर्स सच एज शोइंग अ थंब मे मीन गुड जॉब फॉर सम बट पीपल मे बी इंसल्टिंग टू अदर्स, यानी कि थंब दिखाना एक अच्छी बात, गुड जॉब भी हो सकता है और ये इंसल्ट का भी बात हो सकता है। तो ये कल्चर पे भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा फैक्टर्स अफेक्टिंग पर्सपेक्टिव्स इन कम्युनिकेशन। तो इसका जितना भी टॉपिक है आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगर आपको नोट नहीं भी करना है तो आप इसका PDF को एक जगह सेव करके रख लीजिए, आपको ज़रूरी इससे काम आएगा। लास्ट टॉपिक इस सेशन का पढ़ना है आपको, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। एक कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कब कहेंगे? तो उसके टोटल 7 C's है, 7 C's याद रखिएगा। सबसे पहला क्लियर होना चाहिए, आप क्या बोल रहे हैं आप उस पर डटे रहिए, क्लियर होना चाहिए। दूसरा कॉन्साइज, छोटी और सिंपल बातों में बोलिए। तीसरा कॉन्क्रीट बोलिए,
इसका मतलब है एग्जैक्ट वर्ड बोलिए और एग्जैक्ट फ्रेज बोलिए, बात को घुमा घुमा कर मत बोलिए। तीसरी है करेक्ट, कोई भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो आप करेक्ट बोलिए, लिखते हैं तो स्पेलिंग करेक्ट होना चाहिए, लैंग्वेज और ग्रामर करेक्ट होना चाहिए। उसके बाद है कोहेरेंट, यानी कि आपकी जो बातें हैं, आपके जो हाव भाव है वो टॉपिक से रिलेटेड है या फिर नहीं है, उस पर देखना पड़ेगा, आपको टॉपिक से रिलेटेड ही बातें बोलनी पड़ेगी। उसके बाद है कंप्लीट, आप कोई भी मैसेज कन्वे कर रहे हैं तो उसको कंप्लीट बोलिए, आधा अधूरी जानकारी नहीं देना है। और उसके बाद लास्ट सी है कर्टियस, यानी कि आपको रिस्पेक्टफुल, फ्रेंडली और ऑनेस्ट होकर के अपनी बातों को बोलना है। तो दोस्तों ये सेशन 1 में आपको जितने भी टॉपिक्स पढ़ने थे मैंने आपको पढ़ा दिया हूँ, और आप इसका PDF डाउनलोड करके एक जगह लिख सकते हैं। अगर आप इसको सेव करना चाहते हैं सेव करके रख भी लीजिए, इससे भी आपको बेनिफिट होगा। लास्ट ईयर हमारे बहुत सारे स्टूडेंट के बहुत ज़्यादा अच्छा बेनिफिट हुआ, सभी के कमेंट अच्छे आए थे। तो दोस्तों आपको भी मैं गुजारिश करूंगा कि आप भी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल सके। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।